जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम लोग जो है लेक्चर नंबर 33 और 34 कवर कर चुके थे। यहाँ थोड़ा बहुत ट्रेनिंग प्रोसेस वगैरह का है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी ज़्यादा लर्न करने वाला है, ठीक है। यहाँ से हाँ ये चीज़ देख लीजिएगा, आपकी रिडक्टिव लर्निंग जो है वो वर्क करती है एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे। जो भी फैक्ट्स आप लोग पहले आप लोगों के पास दे दिए जाते हैं उनको ही वापस में रिड्यूस करके और फिर उस पर वर्क किया जाता है, ठीक है। जबकि इंडक्टिव जो है वो हमारे पास जो है वो बेसिकली खुद से रीजनिंग जो है वो तलाश की जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ रोट लर्निंग से स्टार्ट करते हैं। रोट लर्निंग बेसिकली हमारे पास क्या है, रट्टा, ठीक है। इस तरह की जो लर्निंग होती है ना, उसमें कोई भी नॉलेज नहीं चाहिए होता, राइट। रट्टा तो कोई भी मार सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। अब जो है हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो बायोलॉजी को अच्छे से रट्टा मार के उसका एक आध क्वेश्चन उसका टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। कंप्यूटर्स में जब एक डाटा स्टोर किया जाता है ना, तो वो एलिमिनेटरी फॉर्म ऑफ लर्निंग परफॉर्म करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वो स्टोर कर दिया जाता है, उसे पता नहीं होता ये क्या है, लेकिन इसमें जो स्टोर होता है इसलिए वो उसके मुताबिक जो है परफॉर्म कर रहा होता है। इस तरह की जो स्टोरेज होती है ना, ये हमें अलाउ करती है प्रोग्राम्स को कि वो बेटर हो जाए फ्यूचर में। अब इस तरह के करेक्ट बिहेवियर्स की एग्जांपल क्या है कि स्टोर्ड, इस तरह के जो एग्जांपल्स होती हैं करेक्ट बिहेवियर की, वो स्टोर होती है और जब नई सिचुएशन आती है उससे मैच करते हैं तो फिर उस एग्जांपल से वो लोग सीखते हैं। मतलब पहले से एक सिचुएशन दे दी जाती है कि अगर ये सिचुएशन होगी तो आपने ये करना है। अब वो सिचुएशन जब कभी भी फ्यूचर में उस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो फिर वो कंप्यूटर या जो कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम फिट किया होता है वो उसी तरह से जो है वो अपना काम करता है, ठीक है। जी, उसके बाद डिडक्टिव लर्निंग है। डिडक्टिव लर्निंग जो है वो पहले से मौजूद फैक्ट्स और नॉलेज के ऊपर वर्क करती है, उसको रिड्यूस करती है न्यू नॉलेज में ओल्ड से, ठीक है। पुरानी इंफॉर्मेशन पे थोड़ा सा वर्क करके, थोड़ी सी सर्च करके, थोड़ा सा काम करके उसको जब हम न्यू एक इंफॉर्मेशन जो है वो फैक्ट में चेंज करते हैं तो उसे हम डिडक्टिव लर्निंग कहते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू बी और बी इज इक्वल्स टू सी हमारे पास दिया हुआ है कि अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग ये अपना डिड्यूस करेंगे पहले दो फैक्ट से कि अगर ऐसा हो जाए तो C इज इक्वल्स टू A हो सकता है, ठीक है ना। तो डिडक्टिव लर्निंग जो है वो न्यू नॉलेज जनरेट नहीं करती कभी भी, वो हमेशा पुराने नॉलेज को ही जो है यूटिलाइज करती है, ठीक है। इंडक्टिव लर्निंग हमारे पास क्या होती है, इंडक्टिव लर्निंग टेक्स एग्जांपल एंड जनरलाइज रेदर देन स्टार्टिंग विद एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब वो खुद ही पहले स्टार्ट से स्टार्ट करती है, एग्जांपल्स देती है, उसको जनरलाइज करती है एंड देन उससे जो है वो रिजल्ट निकालती है। जैसे कि हमारे पास अगर हम देखेंगे, हमने फर्स्ट टाइम जो है वो कुछ कैट्स देखी, ठीक है, हमने देखा कि सबके जितनी भी हमने कैट्स देखी उसके अंदर जो था वो उनकी टेल्स थी, ठीक है। तो हम लोग ये कंक्लूड कर लेते हैं, ये इंड्यूस करते हैं, हम अपने माइंड में ये बिठा लेते हैं कि जितने भी कैट्स होंगे उनकी टेल होगी, ठीक है। यहाँ पर अब मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन पहले से नहीं दी थी, मैंने खुद से कुछ कैट्स देखी, मैंने उनसे ये भी ऑब्जर्व किया कि उनके पास टेल्स हैं, तो मैंने ये इंड्यूस कर लिया कि हाँ हर कैट के पास जो है वो टेल होती है। इसी तरह फिशेस के बारे में आप एग्जाम्पल्स को एक दफा रीड कर लीजिएगा। अच्छा, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द AI वी हैव स्टडी सो फॉर। हमने जो ये AI पढ़ी है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ जो है वो कैसे है। बेसिकली क्या होता है कि रेलिवेंट नॉलेज जो है वो बिल्ट इन स्टार्ट, ताकि जो है हम लोग स्टार्ट में बिल्ट इन होता है ताकि हम लोग जो है थोड़ा सा फ्लो में आ जाए सीखने के, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो इस तरह से लिमिटेड होते हैं कि दे आर यूजफुल एंड डू देयर जॉब्स, यूजफुल भी होते हैं, वो अपना काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती ऑन द जॉब तो वो भी उनको फिर भी पार्ट जो है वो प्ले करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से जो है एक्सपर्ट सिस्टम में वो किस तरह से वर्क करते हैं। मैनी एप्लीकेशंस आर बिल्ट विद रिच डोमेन नॉलेज, बहुत अच्छा डोमेन नॉलेज के साथ कुछ एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, लेकिन फिर भी वो जो है वो मशीन लर्निंग को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। इस तरह के एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए बहुत एक्सपर्ट लेवल का जो नॉलेज है वो चाहिए होता है, और जो प्रॉब्लम रहती है ना वो ये होती है कि उसको एक्सप्लिसिट होना चाहिए। ये हमेशा इजी नहीं होता कि जो एक्सपर्ट सिस्टम्स है ना वो मतलब एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो मे फाइंड इट हार्ड टू से, उसको ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि व्हाट रूल्स दे यूज, कौन से सिचुएशन में कौन सा रूल उन लोगों ने लगाना है, ठीक है। ये तो आप लोग भी भूल जाते होंगे मैथ्स में कि जब बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे फॉर्मूलाज आपस में हो जाते हैं मिक्स, और फिर आप लोग उसका फॉर्मूला इधर और इसका फॉर्मूला इधर और यही पेपर्स में करके और आ जाते हैं और फिर कहते हैं हमें तो सारे याद थे और पता नहीं मार्क्स कैसे कम हो गए। मशीन लर्निंग प्रोग्राम जो है वो डिस्क्रिप्शंस लेता है सिचुएशंस की, उनको काउच करता है इन फैक्टर्स में और फिर उनसे जो है एक्सपर्ट बिहेवियर के रूल्स जो है वो इन्फर कराता है, ठीक है। अब अप्लाइड लर्निंग क्या है, सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स।
हम लोग अप्लाइड लर्निंग में हम लोग देखेंगे कि हमने जितना भी नॉलेज जो है वो गेन किया उसको हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम जो है वो डेवलप किए जाते हैं जो कि इफेक्टिव होते हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ लर्निंग टास्क है और बहुत सारे कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए भी जो बिगिन करती हैं मतलब जो अपेयर होना शुरू होती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है जैसे स्पीच मतलब आवाज़ सुनना, जैसे गूगल असिस्टेंट है जो कि आवाज़ सुन के जो है वो आगे से हमें हमारे जो चीज़ होती है जो हमें चाहिए होता है वो हमें देता है। इसलिए जो है एल्गोरिथम बेस्ड होती है मशीन लर्निंग पे, जो कि परफॉर्म करती है तमाम अप्रोचेस को, तो जो कि उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। कंप्यूटर विजन और डाटा माइनिंग में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो यूज होते हैं फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उनमें से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए और नॉलेज लार्ज डेटाबेस से निकालने के लिए, ठीक है। इस तरह के कुछ एप्लीकेशंस के नाम दिए हुए हैं जैसे स्पोकन वर्ड एंड रिकग्निशन और हैंड राइटिंग, मतलब आपकी हैंड राइटिंग पहचानने वाले आपकी बोल कर जो वर्ड आप गूगल सर्च करते हैं या यूट्यूब सर्च करते हैं वो उसमें एल्गोरिथम यूज होने वाले। इंटेलिजेंट होम, अलेक्सा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत ही AI रिच टेक्नोलॉजी मशीन है वो, जो कि बहुत इंडिया में तो शायद बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही है। अच्छा जी, ये जो सिर्फ जो है एप्लीकेशन का एक ग्लिम्स है। हमारी जो ये जो मशीन लर्निंग है ये बहुत वास्ट जो है वो वर्क कर रही है। ये करंट इरा में अप्लाइड लर्निंग जो है वो एग्रीकल्चर और एस्ट्रोनॉमी से लेकर मेडिकल साइंस तक पहुंच गई है, ठीक है, यहाँ तक वर्क कर रही है। एक जर्नल मॉडल जो है लर्निंग एजेंट का और पैटर्न रिकग्निशन का ये है कि कोई भी गिवन प्रॉब्लम जो है वो कंपोज होती है 3 चीज़ों से, एक इनपुट, एक प्रोसेसिंग यूनिट और एक आउटपुट। हमारे पास जो इनपुट होती है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को हम लोग एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर को जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, एज एन इनपुट देते हैं, वो उस पर प्रोसेस करती है एंड आफ्टर प्रोसेसिंग जो है वो हमें एक जो है वो रिजल्ट ला के देती है जिसे हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। इसकी फीचर रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमारे पास जो इनपुट है वो कभी कभार जो है उनको नंबर ऑफ फीचर्स में तोड़ दिया जाता है। ये हर बार नहीं होता, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसा कर दिया जाता है ताकि लर्निंग सिस्टम को और ज़्यादा अच्छे से वर्क करवा सके, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है तो उसको जो है जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उस पर वर्क करना जो है वो ईजी हो जाता है, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल भी है वो आप लोग रीड कर लीजिएगा। डिस्टेंस में ये गिवन 2 डिफरेंट इनपुट, दो डिफरेंट इनपुट दी जाती हैं, फिर लर्नर को जो है वो एबल होता है उन दोनों के बारे में बताने के लिए। और डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस मेजर जो है वो प्रोसीजर होता है, लर्नर किस तरह से दो इनपुट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करेगा। जनरलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, लर्नर जो है प्रेजेंट करता है कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल जहाँ उसने लिया होता है, और टेस्टिंग फेज में जब लर्नर जो है वो सेम इनपुट्स के सामने उसे मिलाया जाता है तो उसको क्लासीफाई करता है उनकी सिमिलैरिटीज को, इसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। ह्यूमंस जो है वो जनरलाइजेशन में अच्छे होते हैं। स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे को जब हम डिफ्रेंशिएट करने को कहते हैं बिटवीन बर्ड्स एंड कैट्स इन अर्ली डेज ऑफ हिज लाइफ, मतलब छोटे बच्चे को अपनी इब्तदाई जिंदगी में जब हम कहते हैं कि वो बर्ड्स और कैट्स के दरमियान डिफरेंस बताए, तो वो एक न्यू बर्ड को देखेगा जिसको उसने पहले नहीं देखा, तो वो जो है वो बता देगा कि इट्स अ बर्ड नॉट अ कैट। मतलब ऐसा बच्चा जिसने पहले वो बर्ड देखा ही नहीं है, अगर हम उसके सामने भी बर्ड को ले आते हैं, कोई न्यू बर्ड को, तो वो ये बताने के काबिल है कि वो बर्ड है, कैट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जो है जनरलाइज किया होगा और कुछ तरीके के बर्ड्स जो है वो आसमान में उड़ते हैं, कैट्स जो है उनकी टेल होती है वो इस तरह की दिखती है, एक्सेट्रा, ठीक है। सिंबल्स का जो है वो हमारी लर्निंग से बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारी जो वर्ड है वो सिंबल से ही जो है वो तकरीबन वर्क करती है। अब जैसे हम लोग अगर किसी चीज़ को यहाँ एग्जांपल दे रखी है कि अगर हम बताएं कि एक शिप जो है वो बहुत बड़ी है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी लेंथ जो है वो 254.756 मीटर लंबी है या व्हाटएवर। हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जो शिप है ना वो इतनी बड़ी है जैसे कि आईफल टावर, ठीक है। अब आईफल टावर अगर हम यही बात जो है वो कंप्यूटर को बताएं कि शिप इतनी बड़ी है जितनी आईफल टावर, तो जो है वो दो अलग चीजें हो जाएंगी कंप्यूटर के लिए, ये AI लर्निंग के लिए। लेकिन हम लोग जो है वो इस चीज को समझ सकते हैं कि आईफल टावर मतलब बहुत बड़ी, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट के बारे में अगर हम देखें कि एक एग्जाम्पल है कि वी आर हेडेड कि हम लोगों को ये बताना है कि गुड स्टूडेंट कौन सा है, ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले डिफाइन करने गुड स्टूडेंट के एट्रीब्यूट। हम लोग कहते हैं कि हमारे और एवरेज स्टूडेंट के और जो है नॉर्मल स्टूडेंट्स के। फिर हम लोग जो है वो रिक्वायर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को गुड स्टूडेंट की और एवरेज स्टूडेंट्स की। इस प्रॉब्लम को सिंपल बनाने के लिए हम लोग लेबल कर देते हैं तमाम स्टूडेंट्स को जो कि गुड नहीं होते, एवरेज, बिलो एवरेज, सेटिस्फैक्ट्री या बैड होते हैं, उन सबको हम लोग नॉट गुड कह देते हैं और बाकी सबको